ये तो लंगड़ी भी है। बचपन के शादी के हम नहीं मानत है। एगो लंगड़ी लड़की के अपन जीवन साथी बना के हम अपन जिंदगी काहे बर्बाद करी? ये संभव नहीं है। हजार लड़के तोर बिया होता नु, वो लंगड़ भी है लंगड़। ओकरे छोड़ दे तो कर जीवन बर्बाद हो जाए, मर जाए। लागल न टीका तबले खुशी भइल फीका। पहले बता देती तो कम से कम ई सब तो न होई। अब कौना लायक बाड़ी बबनी। हाँ अब तो दूसर बिया हो न होई। हम रउआ लोगन से एगो वादा करता नहीं और अपना पढ़ाई के बल पर कलेक्टर बनब, ओकरा से बड़का लकीर खींचे। दरिया पार करे में नाविक कबो न साहस छोड़ेला। आज हम सबसे बड़ा लकीर खींच देनी बाबूजी। लंगड़ी बेटी आज कलेक्टर बन गई माई। जब हिम्मत हरदम साथ में बात मंजिल तोरे हाथ में बाओ। हेड कलर कुल बचपन के शादी के हम नहीं मानत है। ट्रांसफर करके बंगले के काम पे लगाया जाता है। इतना खराब चाय बनता है, तुमको एक काम ढंग से नहीं आता है। तू फौरन यहाँ आवा। हम कहीं ना बाबूजी कि मैडम हमके मुआ के ही मानी। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे भई जैसा जाएंगे? झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना सब करता नहीं। आखिर रउआ हमरा साथे ऐसा बर्ताव काहे कर रहल बानी? हम रउआ आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता नहीं, हमरा के माफ करती बेटा। कार लंगड़ी तोरा का लागता कि ई कलेक्टरनिया के घूस दे के हमने के जिंदगी उजाड़ देबे? हमरा भाई के आँख में आँख डाल के देख। ये कलेक्टर मैडम बाड़ी। हम समझी जी के फोन करके हाथ जोड़ा प्रार्थना करब कि दोबारा से गौना करा दी। राउरी 2 कौड़ी के क्लर्क बेटा के औकात बा कि वो कलेक्टर के अपन पत्नी बना के ले जाए? लक्ष्मी बन के हमारे घरे चला तो माफ करते हम, बकिर हमारे गो शर्त बा। हम रउआ लोग से हाथ जोड़ के ऊ गलती की माफी मांगता नहीं। हमरा माई बाबूजी के बेइज्जती भइल रहे, वहाँ उतने लोग के सामने सरेआम रहो लोगिन के माफी मांगे के पड़ी। और हमरा के जौना बैसाखी में छोड़नी लोग वही बैसाखी में अपनावे के पड़ी। हमरा के माफ कर। माँ जी लाई हमरा के दी, हम आरती उतारब। ठीक बा। लड़की हमनी के बहुत पसंद दिया, लेकिन का सोचले बनी का लेबे देबे के बा? ये बियाह कैसे हुई? हम बस अपन बिटिया दे सकतानी और कुछ देवे के हमारे हैसियत नहीं के। ये शादी ना हो पाई ना। एकदम दरिद्र भिखारी के यहाँ ला कर खर्चा कर बड़ा हम। एगो बियाह पहले से भइल बा, लेकिन ओकरे एको बाल बच्चा नहीं खे बाड़े। आ ओकर पहलकी मेहरारू चाहतिया कि इनके दूसर बियाह हो जाए। दोसर मौगी रहती सनु तो छोड़ के भाग गई रहती सन नहीं हर। भाऊजी ऐसे मुड़ी काहे लागत रह? ई दुनिया के कौन माई ऐसन हो कि जे अपन बेटी के सौतन बना के भेजी? अंजलि के मंजूर होके तो हम तैयार बानी, उनकरा से पूछला। हम भी अपन अंगना में किलकारी सुने चाहत बानी, अपन परिवार के सुखी देखल चाहत बानी। हमार सारा खुशी हमार बहन के दे दे। अब हमने के आज्ञा दी। चला चली। ना माँ जी आप लोग जाई, हम यही जा रहा। ढेर मीठ मिठाई में नू बहुत जल्द कीड़ा भी लाग जाले, बुझा गई? तू यही जी बाड़ू देखत। अरे बहन चलो मुँह। कुछ फिल्में ऐसी होती है जिसको लेकर हमेशा हाइप बनी रहती है, और वो फिल्म जो हाइप बना के रखती है, जो दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है, वो फिल्म खास होती भी है। और उस फिल्म में की स्टोरी लाइन, उसके स्टार कास्ट भी अच्छे होते हैं, फिल्म की कहानी को बहुत ही बेहतर बनाई गई होती है, तभी जो है दर्शकों के द्वारा उस फिल्म को पसंद की जाती है। ऐसे ही एक ज़बरदस्त फिल्म को लेके बात करेंगे। फिल्म का नाम है कलेक्टर साहिबा, यानी कलेक्टर साहिबा भोजपुरी फिल्म, जो अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा दर्शकों की चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म की कहानी एक सामाजिक कहानी है, और ख़ासकर फिल्म को फोकस किया गया है शिक्षा के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर फोकस किया गया है। शिक्षा की ताकत एक ऐसी ताकत है जिसके सामने बड़ों बड़ों को झुकना पड़ता है,
और इस फिल्म में यही चीज़ दिखाई गई है कि एक अपाहिज लड़की जिसकी शादी करने से इनकार कर गए लड़का दरवाजे से बारात जो है रिटर्न लेकर चले गए कि हम इस अपाहिज लंगड़ी लड़की से शादी नहीं करेंगे। लेकिन उस लड़की ने समय को इस तरह से पलटा, समय को इस तरह से बदला कि उस लड़के को उस पूरे समाज के सामने झुक कर माफ़ी मांगनी पड़ी कि हमसे गलती हो गई, हमने इनसे शादी करने से इनकार कर दिया, हमें शादी हम कर रहे हैं, जो गलती हुई हो माफ़ कर दीजिएगा। वो अभी आखिर क्यों? जब उस लड़की ने शिक्षा को अपना ढाल बनाया और पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने लगी और पढ़ लेकर कलेक्टर बन गई, तब उनको समझ में आया कि हम जिस हैसियत से खुद को बड़ा समझ रहे थे, इसके सामने हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। यही कहानी है फिल्म की। बात करते हैं फिल्म में स्टार कास्टों की। फिल्म में गौरव झा हैं और संजना पांडे हैं, रिंकू भारती हैं, कंचन मिश्रा है, विनोद मिश्रा हैं, अमित शुक्ला है, निशा तिवारी हैं। ये सभी मुख्य कलाकार हैं इस फिल्म के। सपोर्टिंग कलाकारों में बहुत सारे कलाकारों ने काम किया है, बट ये जो है लीडिंग कलाकार हैं फिल्म के, सभी ने अपना लीड एक्टिंग किया है फिल्म में। तो जानते हैं फिल्म की कहानी क्या है। दरअसल इस फिल्म में दिखाया जाता है कि संजना पांडे की शादी गौरव झा से बचपन में ही तय हो गई थी। उनके पिता माता ने ये जुबान दे दिया था कि हमें बेटा होगा तो हम शादी करेंगे, तुम आपकी बेटी होगी तो हम, मतलब एक दूसरे को, किसी को भी अगर बेटा बेटी हुआ तो हम लोग रिश्ता ज़रूर करेंगे। इस बात को लेकर के रिश्ता तय समझा गया था। विनोद मिश्रा की, कंचन मिश्रा की एक बेटी थी संजना पांडे, जो बाद में पता चला, जब पैदा हुई उसके बाद पता चला कि ये अपाहिज है। और लड़के वाले जो अमित शुक्ला थे, निशा तिवारी थी, उनका बेटा गौरव झा, और उनसे जो है शादी का रिश्ता तो बचपन में ही तय हुआ था। इन लोगों को ऐसा था कि हाँ इसका रिश्ता तो तय हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैटर ये हुआ कि रिश्ता भले ही तय था, लेकिन रिश्ता हो पाना, कर पाना ये मुश्किल था। अब रिश्ता के लिए सब कोई राज़ी थे कि हाँ रिश्ता हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, शादी हो गया है। कुछ समय ऐसा हुआ कि जब दोनों बड़े हो गए, शादी का समय हो गया, रिश्ते करने का समय हो गया, तो दोनों तरफ बातचीत हुई शादी को लेकर, बारात को लेकर। बारात लाने की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन लड़के को पता नहीं था कि जिस लड़की से हमारी शादी होने जा रही है वो लड़की अपाहिज है, लंगड़ी है। गौरव झा को पता नहीं था, शायद उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी पता नहीं था। ये तो सस्पेंस है, इसके लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। इस रिव्यू में हम वही चीज़ें जो बताएंगे फिल्म में दिखाई गई है, कुछ सस्पेंसिव चीज़ें हैं, उसको जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। बारात सजी धजी और फिक्स तारीख को, जिस तारीख को तय की गई थी, तय तारीख को बारात गई दरवाजे पर। लड़की सज धज कर मंडप में यानी जयमाला में आने ही वाली थी। तभी रिंकू भारती गौरव झा की बहन थी, उन्होंने देखा कि ये तो लंगड़ी है, और आकर अपने भाई से बताई कि अरे तुम्हारी शादी जिस लड़की से हो रही है वो लड़की लंगड़ी है। इनको इतना सुनना था कि ये चौंक गए, और उसी टाइम इन्होंने जवाब दिया कि मैं बचपन में तय की गई रिश्ते को नहीं मानता, मुझे ये शादी नहीं करनी है, मैं ये शादी नहीं करूँगा, मैं एक लंगड़ी लड़की से शादी करके अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता, मैं शादी नहीं करूँगा। और कहे कि बारात रिटर्न जाएगा, हम शादी नहीं करेंगे। वहाँ से जाने लगे। इस बात पे जो है विनोद मिश्रा, कंचन मिश्रा उनके पैरों में गिर गए, गौरव झा के पैर पकड़ लिए भरी समाज के सामने। पूरी बारात आई हुई थी, इनके भी कुछ रिलेटिव जो लोग थे, इनके भी रिलेशन के आए हुए थे। वहाँ इन्होंने सबके सामने उनके पैर पकड़ लिए कि ऐसा मत कीजिए, हमारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, हमने बचपन से ही शादी तय करके रखा था। लेकिन वो कहे ना हम नहीं करेंगे शादी, और रिटर्न बारात लेकर चले गए। इसलिए क्योंकि इनको पता नहीं था अपाहिज है, और उनको बड़ा तुच्छ समझे। दरअसल गौरव झा जो है एक कलेक्टर की ऑफिस में किरानी के पोस्ट पे कार्यरत थे, किरानी थे,
तो उनको लगा ना कि हम कलेक्टर का किरानी हैं, चले गए। उसी टाइम जब ये घर में मातम सा छा गया, सबके चेहरे पे रोने, आंसू और आंखों में उदासी को देखकर संजना पांडे ने ये दृढ़ संकल्प लिया कि मैं उससे भी बड़ी लकीर खींचूंगी। अपने माँ बाप से कहा कि मुझे अभी पढ़ना है, मुझे पढ़ाई करनी है। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटी, तुम जो फैसला ले रही हो हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको पढ़ाई करना है तो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने फिर अपना एडमिशन करवाया और वो कलेक्टर की तैयारी में लग गई। ये कलेक्टर का किरानी थे और उन्होंने सोचा कि ये कलेक्टर का किरानी मात्र है, मैं कलेक्टर ही बन जाऊंगी। और उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी और पढ़ने लगी, कंटिन्यू तैयारी करने लगी। इतना मेहनत करी कि ये कलेक्टर में सेलेक्ट हो गई, ये कलेक्टर बन गई। और फिर अपने ही एरिया जहाँ पे वो कलेक्टर के ऑफिस में कार्यरत थे वहीं की कलेक्टर बनी और वहाँ पर उनका पदभार के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया। कलेक्टर बनकर ये वहाँ गई। जाने के बाद जो है उनको परिचय कराने गौरव झा आए, फूल देते हुए कहा कि मैं इस ऑफिस का सीनियर किरानी हूँ। तो संजना पांडे को तो पता था कि यही लड़का है, पर गौरव झा नहीं पहचान रहे थे कि लड़की यही है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। संजना पांडे ने उनको फूल को फेंकते हुए चली गई, ऑफिस में अपना पदभार ग्रहण किया, उनको बुलवाया और उनसे कहा कि अब कार्यालय से आपको ट्रांसफ़र करके बंगले के काम पे लगाया जाता है। और उनको बंगले पे काम कराने के लिए लेके चली गई, मतलब ट्रांसफ़र करवा दिया। और वहाँ पे उनसे खाना पीना, घर के सारे काम धाम करवाने लगी। उनको दिखाना चाहती थी कि तुमने हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया, हमारी मजबूरियाँ नहीं समझी। आज देखो तुम क्या हो मेरे लिए और मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए। और फिर वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा मतलब काम करना पड़ रहा था। इनको 1 मिनट का समय नहीं देती थी संजना पांडे। गाड़ी को पोंछना, धोना, चाय बनाना, इनके लिए खाना बनाना। गलती से घर चले जाते थे तो फ़ोन करके तुरंत डांट लगाती थी कि हिम्मत कैसे हुई जाने की, जब तुमको काम दिया गया था ऑफिस का, घर का। उसी टाइम भागे आते हैं, घर का काम करते हैं। ये दुख अपनी बहन को बताते हैं। इनकी बहन उनकी आवाज़ भी सुनती है कि ये कौन है, ये पहचान लेती है कि ये वही लड़की है जिससे शादी तय हुई थी, क्योंकि उन्होंने पहले बात कर चुकी थी उससे। वो वहाँ पे गई, कही कि चलो मेरे साथ, और लेके गई गौरव झा को और उनसे बोलने लगी कि तुमको क्या लग रहा है कि कलेक्टर साहिबा को कुछ घूस वूस दे करके मेरे भाई को परेशान करोगी और ये नौकरी छोड़ देगा, हम लोग सड़क पे आ जाएंगे, हैं? क्यों रे लंगड़ी, ऐसा कुछ कहने लगी। तभी संजना पांडे ने पलट के इनकी तरफ देखा और गौरव झा ने बताया कि दीदी यही है कलेक्टर साहिबा। संजना पांडे को देख करके रिंकू भारती के पैरों तले ज़मीन निकल गए। ये शॉक्ड हो गई कि कलेक्टर साहिबा यही हैं। इन्होंने कहा हाँ। अब भागी घर पे गई, बताया कि ऐसा ऐसा है। इन लोगों को माफ़ी मांगना पड़ा, फिर शादी करनी पड़ी। हालांकि संजना पांडे इन्हें ही पति मानती थी, ये किसी और से भी चाहती तो शादी कर सकती थी। अब कलेक्टर है, कोई ऑफिसर से शादी कर सकती थी, लेकिन इनको पति मान चुकी थी बचपन से ही, तो इन्होंने इन्हीं से शादी करने की बात कही। ये लोग गए खुद कहने के लिए। उन्होंने कहा कि हिम्मत है, औकात है, एक किरानी होकर, क्लर्क होकर के, क्लर्क लड़का एक कलेक्टर से शादी करेगा, हैं? फिर उन्होंने शर्त रखा कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी सबके सामने, समाज के सामने। ये लोगों ने माफ़ी मांगा। इस तरह से इस फिल्म का है। मतलब फिल्म में पूरी तरह से ये दिखाई गई है
शिक्षा की ताकत को, शिक्षा की शक्ति को दिखाई गई है। फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त है।